हम लोग गति चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल आइए पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान है तो परिकलन कीजिए उसका त्वरण तथा इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की। ठीक है, मान लीजिए कोई भी रेलगाड़ी चलना शुरू करती है, सबसे पहले विराम अवस्था में रहती है। मान लेते हैं ए एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ से रेलगाड़ी चल के बी बिंदु पर आई है। ठीक है, कितने देर बाद आई है, प्रश्न में लिखा है 5 मिनट, समय लगा है 5 मिनट। ठीक है, और चूंकि विरामावस्था से ए बिंदु पर इसका वेग क्या था, विराम थी, मतलब यहाँ पर ये इसका वेग प्रारंभिक वेग हम जानते हैं जब चलना शुरू करती है तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0, समझ गए, 0 मीटर पर सेकेंड वेग हो गया। हमें त्वरण ज्ञात करने के लिए वेग की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग अब मेरे पिछले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स हल किए थे, यदि नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा त्वरण कैसे ज्ञात करते थे। तो हमें u मालूम चल गया, विरामावस्था थी तो 0 मीटर पर सेकेंड, और जब बिंदु बी पर आ रही है 5 मिनट बाद चल के, तब इसका वेग कितना हो जा रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर, यही होगा v। ठीक है, अंतिम वेग बिंदु बी पर। अब पूछ रहा है कि ए से बी तक जब 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से पहुंचती है बी बिंदु पर तो कितनी दूरी तय की है, मतलब यहाँ ज्ञात करना है एस। ठीक है, मैंने पिछले कल के वीडियो में बताया था एस का फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो प्रश्न में दिया है। यहाँ u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी देखिए अंतिम वेग है 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताए थे किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए कैसे गुना करते हैं, 5/18 से, 18 36 18 चुके 72, हमें मिला 20 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग ज्ञात हो गया। समय लगा है कितना, एस समय लिया है 5 मिनट समय लगा है, तो 5 मिनट को हमें हमेशा किस में ज़रूरत है, हमें सेकेंड में, तो इसलिए 5 × 60 बराबर 300 सेकेंड, क्योंकि हमेशा हमें सेकेंड और मीटर में दूरी को प्रयोग करना है, इसलिए हम वेग को भी मीटर पर सेकेंड में ज्ञात कर लिए और समय को भी मिनट से सेकेंड में बदल लिए। अब हम ज्ञात करेंगे त्वरण। तो हम जानते हैं ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग और t लिया गया समय, समझ गए। अब बस इसमें कुछ नहीं करना, बस मान रख देना, आंसर आ जाएगा। तो v हो जाएगा यहाँ कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड। u कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। समय कितना ली है, 300 सेकेंड, समझ गए। तो ये हो जाएगा 20/300 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 300 सेकेंड। आप इसे कटाएंगे तो 15, कितना हो गया, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो नीचे वाला एस है यही ऊपर जाता है तो एस के साथ स्क्वायर हो जाता है, क्लियर। त्वरण हमें ज्ञात हो गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ए से बी तक की दूरी कितनी है। तो दूरी का फॉर्मूला हम जानते थे, दूरी के लिए सूत्र होता था, दूरी एस बराबर यू टी प्लस हाफ 1/2 ए टी का स्क्वायर, क्लियर। इसे आपको याद रखना है हमेशा, बहुत सारे इंटर में भी इसको पढ़ना है, 11th में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें। तो एस जो है दूरी है, तो अब जो जो दिया है मान हमें इसमें रख देना है। यू कितना था, 0 था, टी था 5 सेकेंड, 5 नहीं 300 सेकेंड। ठीक है, 0 × 300 सेकेंड प्लस 1/2, ए हमें ज्ञात हुआ था 1/15 और टी कितना था 300 सेकेंड। तो स्क्वायर है, टी का स्क्वायर होता था तो 300 × 300। अब हम इसे कटा देंगे, क्योंकि 0 से u 0 है और t 300 है, तो 0 से 300 में गुना करेंगे तो कुछ नहीं, 0 पद समाप्त हो जाएगा और बचेगा क्या, 1/2 और ये 15। आइए 15 से इनको कटाते हैं, 15 दूनी 30, 0 और 2 से 10, क्या बचा, ये 10 और 300, बस यही अंत में हमें गुणा के रूप में आया, बाकी सब पद कट जाएगा। तो हमें कुल ज्ञात हो गया 3000 मीटर
यही दूरी हमें लगी इस ट्रेन को ए से बी तक आने में, समझ गए। या इसे हम 3 किलोमीटर भी कह सकते हैं।